सुल्तान तो अब दुश्मनी की इस हद तक पहुंच चुका है कि अब ना वो आओ देखता है ना ताओ, सिर्फ एक ही बैर लेकर फिर रहा है, वो है सरवर से बदला लेना। जितनी बेइज्जती सरवर ने सुल्तान की है, अब सुल्तान एक एक बात का बदला लेना चाहता है। असरा के थ्रू उसको पागल करना चाहता है, उसको जिच करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर असरा को किसी न किसी तरह बहला फुसला कर ले तो जाता है, लेकिन पीछे से सरवर को भी तीली लगाकर जाता है कि मैं तुम्हारी बहन को अब पूरा पागल करके छोड़ूंगा। ये बात अब सरवर के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल थी, नामुमकिन थी बल्कि, लेकिन वो अपने जज्बात पर काबू रखता है और अपनी बहन की खातिर जुबान पर ताला लगाए रखता है कि कहीं ये मेरी बहन को मजीद तकलीफ ना पहुंचाए। जबकि सरवर सुल्तान की एक एक रग से वाकिफ है, वो उसे अच्छी तरह से जानता है कि सुल्तान की क्या साजिशें हैं और क्या सोच है और वो आगे क्या करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो अभी खामोशी इख्तियार किए रखेगा, अच्छे मौके का इंतज़ार करेगा जो कि इस ड्रामे की कहानी को मज़ीद ट्विस्टफुल भी बना सकता है। नाजरीन, आप आगे जाकर देखेंगे कि अब इसरार के साथ जाती है असरा बाहर शॉपिंग के लिए, सिर्फ सरवर की इजाज़त के साथ। सरवर भी तो यही चाहता है कि सुल्तान इन दोनों को साथ में देखे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो, दिलों में कुर्बतें ख़त्म हों और दुश्मनी का मोल एक इस लेवल पर पहुंच जाए कि सुल्तान इन दोनों को साथ देखते ही असरा को तलाक देकर फारिग कर दे। लेकिन ये भी सरवर की एक खुश फहमी है, क्योंकि सुल्तान इतनी आसानी से कहां असरा को पीछा छोड़ेगा। अब ऐसे में इसरार और असरा दोनों मॉल पहुंच जाते हैं, बहुत ही खुशी के साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से गप्पे भी लड़ा रहे होते हैं। इन दोनों के दरमियान इस खुशी को देखते ही सुल्तान जल सा जाता है, क्योंकि अचानक से इत्तफाक से सुल्तान भी उसी ही मॉल में फिर रहा होता है। फ़ोन पर बात करते हुए उसकी अचानक नज़र पड़ती है असरा की तरफ और असरा के साथ देखता है असरार को, और दोनों की बाहों में बाहें होती हैं। ये बात अब सुल्तान के लिए बर्दाश्त करना नागुज़ेर थी। वहीं से चिल्लाता और दौड़ता हुआ आएगा और असरा का हाथ छुड़ाएगा असरार के हाथ से और कहने लगेगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की या फिर उसके साथ इस तरह से मुस्कुराकर बात करने की। और असरा, तुम नहीं जानती कि अभी तुम मेरे निकाह में हो और तुम फिर भी इस तरह की रंगरलियां मना रही हो, अभी मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। ये बात सुनते ही असरा कहने लगेगी कि सुल्तान, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम यहाँ पर भाई की इजाज़त से आए हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ ऐसा वैसा नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं। यहाँ पर सुल्तान कहने लगेगा कि हाँ हाँ बस अब रहने दो, मैं सब देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ और समझ चुका हूँ कि क्या तुम लोगों की चाल है, साजिश है। अपने भाई को एक बात साफ और सीधी खरी बता देना कि जिस तरह की उसकी सोच है, जो वो समझ रहा है और जो उसकी ख्वाहिश है, वो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा और ना ही मैं उसे कभी कामयाब होने दूंगा।